गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ। अब क्लास 12th में अभी तक हमने जो भी कंप्लीट किया उसको मैं पहले आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि हमने क्लास 12th के 11 चैप्टर कंप्लीट किए हैं विद एक्सरसाइज। इसके बाद में हमने ग्रामेटिकल पोर्शन को पूरे को कंप्लीट किया है। तो इन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक मोर देन हाफ कंप्लीट होने के बाद, ग्रामेटिकल पोर्शन 99% कंप्लीट होने के बाद, अभी लास्ट संडे को मैंने टेस्ट भी लिया था। अब इसके बाद हम जो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम राइटिंग स्किल की ओर बढ़ रहे हैं। राइटिंग स्किल क्या होती है? राइटिंग स्किल के अंतर्गत क्लास 12th में जैसे लेटर, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट, कंपोजिशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो उसमें ऐसे भी आता है ना, और वर्बल इनपुट वाले कंपोजिशन भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम राइटिंग स्किल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। अब शॉर्ट कंपोजिशन क्या होते हैं? शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, है ना, और पोस्टर, ये चीज़ें आती हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्लास 12th के अकॉर्डिंग लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट की है जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी सीरीज़ में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, विद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो पढ़ते हैं क्या है ये। विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट इन ए सुटेबल बॉक्स इन टाइटल्ड रिक्वायरमेंट इन अबाउट 20 वर्ड्स। मतलब ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, है ना। और एडवर्टाइजमेंट जो है, ये इसका टाइटल क्या है? ये रिक्वायरमेंट है। मतलब रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट कंपोज करना है, और वो भी लगभग 20 वर्ड्स में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2015 की आपके एनुअल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रकार से ये आपको वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, सेंटेंस दिए रहेंगे, इनके आधार पर आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे IT प्रोफेशनल, फुल टाइम बेसिस, C++ का नॉलेज उसको होना चाहिए, 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब 2 से 3 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए। एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स, उसकी उम्र जो है 30 वर्ष से अधिक होनी नहीं चाहिए। और सैलरी इन 5 फिगर्स PM, मतलब उसकी जो सैलरी होगी वो 5 फिगर्स में होगी। 5 फिगर जानते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना, और ये 10,000। तो ये 5 फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। तो उसकी सैलरी जो होगी वो 5 फिगर में होगी, मतलब 10,000 से लगाकर आगे 5 फिगर के अंदर ही वो होगी। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि कितनी सैलरी होगी पर मंथ, लेकिन वो 5 फिगर के अंतर्गत होगी। अब कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए रहेंगे 001, है ना, 2345600001। डायरेक्टर काश एंड को, भोपाल MP। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब आपको आंसर कैसे लिखना है? रिक्वायरमेंट के लिए है तो रिक्वायरमेंट आप सबसे ऊपर डाल देंगे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट का टाइटल डाल देंगे, वो भी थोड़ा बोल्ड अक्षरों में, है ना, जो हाईलाइट हो, अच्छे से दिखे। उसके बाद में जो भी ऊपर दिए गए थे, है ना, जैसे IT प्रोफेशनल, फुल टाइम, नॉलेज ऑफ C++। क्या होते हैं? C++ कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होती है, जैसे C++ और जावा, इस प्रकार की लैंग्वेज होती है। जब आप पढ़ोगे आगे तो आपको कंप्यूटर लाइन में जाओगे या आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद हम चलें तो 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस, एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स, सैलरी इन फिगर PM। मतलब जो चीज़ें वहाँ पर दी गई थी वो वैसी की वैसी आपको यहाँ लिख देना है। और डायरेक्टर का नाम जो है उसमें दिया गया था काश एंड को, भोपाल MP। तो इस प्रकार से आप रिक्वायरमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप यहाँ पर सीख जाते हैं। इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। आपके पिताजी का स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। आपको घर की वस्तुएं बेचना है। गुड्स, यहाँ पर एक वर्ड है, गुड्स का अर्थ होता है माल, ठीक है, या सामान। हाउस होल्ड मतलब घर की वस्तुएं। तो घर में जो वस्तुएं हैं जिनको आप ट्रांसफ़र के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आपको प्रॉब्लम है, या आप ले जाना नहीं चाहते हैं तो उनको आप बेचना चाहते हैं। सेल मतलब बेचना।
डिज़ाइन है सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, मतलब लोकल न्यूज़पेपर जो भी है, जैसे दैनिक भास्कर है, नई दुनिया है या टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसमें भेजने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना है ना। पब्लिश करने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, और वो एडवर्टाइजमेंट आपका कैसा होना चाहिए, योर डिज़ाइन मस्ट लुक सम व्हाट लाइक दिस, मतलब आपकी जो डिज़ाइन है एडवर्टाइजमेंट की वो इस प्रकार से होनी चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2009, 2014 और 2018 में पूछा गया है, मीन्स इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो इसका जो हाउस होल्ड गुड्स के लिए फॉर सेल इसको हम कहते हैं, तो फॉर सेल हम लिखेंगे क्योंकि बेचना है हमें, सेल का अर्थ होता है बेचना। तो बेचने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कई बार वो क्वेश्चन में भी दे देते हैं कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह, तो वो आपको लिखना है, और नहीं दिया रहे तो अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन आपको बेचना है, तो वॉशिंग मशीन के डिटेल है, जैसे मॉडल TC 112.9, मॉडल नंबर 2004 है, मतलब 2004 का मॉडल है, और वाइट कलर्ड है। जो वॉशिंग मशीन है उसका रंग कैसा है, सफ़ेद रंग का है, ठीक है। इसके बाद में रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर आप समझते होंगे, रेफ्रिजरेटर का अर्थ होता है फ्रिज। तो देखते हैं ये किस कंपनी का है, BPL कंपनी का है, और 250 लीटर वाला है ना। मॉडल नंबर AC 15 2005 मॉडल है ना, मरून कलर्ड, इसका जो कलर है वो कैसा है, मरून कलर का है, और बोथ इन एक्सेलेंट कंडीशंस, दोनों कौन, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर दोनों क्या है, उत्कृष्ट स्थिति में है। एक्सेलेंट मतलब उत्कृष्ट, जैसे कि आप एक्सेलेंट है ना, उत्कृष्ट विद्यार्थियों की श्रेणी में आते हैं, तो ये दोनों भी एक्सेलेंट हैं। ओनर ट्रांसफर्ड, ठीक है, जो भी ओनर है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जो भी कांटेक्ट यहाँ लिखा है 9333@705031, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने जो राइटिंग स्किल की हम बात कर रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर अब तो ग्रामर हो गई है, आप राइटिंग स्किल की ओर हमें बढ़ना चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आपके सामने आपकी क्लास 12th इंग्लिश के मद्देनज़र जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे पिछले संडे को, मीन्स कल आपका मैंने टेस्ट लिया था, उसमें ऑनलाइन भी बहुत से स्टूडेंट्स आए थे, है ना। लेकिन मुझे सिर्फ खेद इसी बात का है कि मेरा पर्टिकुलर जो स्कूल है जहाँ पर मैं पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के पर्टिकुलर मेरे ही स्टूडेंट्स उसमें उन्होंने कम भाग लिया था, मुश्किल से 2 या 3 स्टूडेंट ही थे। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स मीन्स जिनको मैंने पढ़ाया है ना क्लास में, उन स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को आप कैसे भी शेयर करें, और उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं कि राजेंद्र मंडलोई का यूट्यूब पर चैनल है, तो वो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। जितना आपसे हो सके प्लीज़ आप उनके पास हमारे इन वीडियोज़ को या उनके पास ये जानकारी आप ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।